गुड इवनिंग एवरीवन। जेई फैब अटेम्प्ट आज संपन्न हुआ। आज आखिरी दिन भी हमेशा की तरह 2 पारियों में पेपर हुए, सवेरे और शाम को, और एलन हमेशा की तरह आपके लिए फिर से लेकर आया हर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट एनालिसिस। ये एनालिसिस बेस्ड है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज की पारियों में एग्ज़ाम दिया उनसे बातचीत पर आधारित। इस एनालिसिस के बाद जब पेपर रिलीज हो जाएंगे हम फिर से आपके सामने आएंगे डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेकर। इसके अलावा एलन की वेबसाइट पर आपको परसेंटाइल प्रेडिक्टर भी लाइव कर दिया गया है, स्टूडेंट्स उसे यूज कर रहे हैं। आप अपने टेंटेटिव मार्क्स उस पर डालकर अपने परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज के पेपर्स में फिजिक्स के बारे में एक एनालिसिस लेकर आपके सामने आ रहे हैं हमारे सीनियर फिजिक्स फैकल्टी मनीष सिंघल सर। आइए सर। थैंक यू राजौरा सर। तो आज जो फिजिक्स का पेपर था काफ़ी आसान रहा। बच्चे बता रहे हैं कि करीबन पेपर 15-20 मिनट पहले ही हो गया। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी थे। जैसे सेमीकंडक्टर्स में एक क्वेश्चन था कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप वाली जो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की जो एलईडी होती है उसका कलर क्या होता है। तो जिसको याद था रेड एलईडी वो उसने सही कर दिया, जिसको नहीं याद था। इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन, मैं एक आपको वानगी बता रहा हूँ। तो 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से थे, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे और न ही कंसेप्ट वाइज बहुत टफ थे। एक क्वेश्चन जरूर सुबह की पारी में एक क्वेश्चन था कैपेसिटर का, जिसमें जो क्वाड्रेटिक बन रही थी उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो वो क्वेश्चन शायद बोनस जाएगा। बाकी सारा पेपर बहुत सामान्य और आसान रहा। अब मैं केमिस्ट्री के एनालिसिस के लिए पुनीत ठाकुर सर को आमंत्रित करूँगा। थैंक यू सर। आज का केमिस्ट्री का पेपर पिछले 2 दिनों के केमिस्ट्री के पेपर की तरह ही सेक्शन 1 में ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए और फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन 2 में कुछ क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल देखा गया कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम रहा। फर्स्ट पेपर जो था मॉर्निंग सेशन का वो रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट रहा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पेपर थ्योरेटिकल देखा गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी आए थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर 1 में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहा। उसमें जैसे क्लासिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आए, एमीन से क्वेश्चन आए, पॉलीमर्स में नियोप्रीन पूछा गया, उस पर सवाल आ गया था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रहा पेपर 1 में, लैंथेनाइड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पे क्वेश्चन पूछा गया। फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पार्ट में फोकस रहा वो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स पे पूछे गए। पेपर 2 देखा गया कि रिलेटिवली पेपर 1 की तुलना में इजी था और पेपर 1 में न्यूमेरिकल्स थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा थे, वाइल्स पेपर 2 वाज रिलेटिवली मच इजी एंड मच डायरेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। I would like to invite Manoj Bindal sir to make analysis of maths paper. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मैथ्स के पेपर के बारे में बात करता हूं। अगर हम आज के मॉर्निंग वाले पेपर मैथ्स की बात करें तो काफ़ी आसान बच्चों को लगा। अगर हम टॉपिक्स की बात करें जैसे वेक्टर 3D है तो ऑलमोस्ट जो है 4 क्वेश्चन वेक्टर 3D के ओवरऑल 30 क्वेश्चंस में बच्चों को देखने को मिले। वैसे भी बच्चों को एक्सपेक्टेड होता है कि इस टॉपिक से अभी तक जितने भी हम पेपर देख रहे थे सभी में कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन आ रहे थे, बट आज मॉर्निंग वाले पेपर में 4 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक के देखे गए। वहीं पे अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस की तो मॉर्निंग वाले पेपर में 3 क्वेश्चन अगेन ये सिंगल चैप्टर देखे गया। ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स थे उनसे एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आया, बट मॉर्निंग में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन एक भी नहीं आया। ज़्यादातर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी जो अपने 12th के टॉपिक्स हैं मैथ्स में, जैसे कैलकुलस पूरा 12th में पढ़ते हैं बच्चे, तो ऑलमोस्ट पूरे पेपर में लगभग 12 क्वेश्चन जो है कैलकुलस से थे। लिमिट का भी क्वेश्चन था, फंक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा गया, इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट डेफिनिट का भी पूछा गया, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन बिल्कुल एवरेज थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो मैथ्स में रहता ही है। अब हम अगर इवनिंग के पेपर की बात करें तो थोड़ा सा बच्चों को आज का इवनिंग का पेपर सबसे डिफिकल्ट लगा मैथ्स का। उसमें एक तो रीज़न रहा कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन जा रही थी, कुछ डेटा इस टाइप का था कि सॉल्व करते हुए रिजल्ट तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो उसकी वजह से बच्चों को समय भी ज़्यादा लगा,
पेपर की लेंथ बढ़ गई और डिफ़िकल्टी भी थी। वहीं पे अगर हम बात करें इवनिंग में भी, तो वेक्टर 3D मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक रहा। अगेन वहाँ से 3 क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिले। कैलकुलस जो था वो काफ़ी डोमिनेटिंग था, लगभग मॉर्निंग की तरह लगभग 12 क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि कैलकुलस से आए। अमूमन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन था, बट फिर भी जो अपने जो जे मेन के टॉपिक्स थे, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग था, तो उसका भी इवनिंग में क्वेश्चन था। मॉर्निंग में जो है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, बट कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू मॉर्निंग अगर हम इवनिंग सेशन की बात करें तो बच्चों को मैथ्स में काफ़ी पेपर कठिन लगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, और थोड़ा वक्त भी बच्चों को ज़्यादा लगा। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के लिए बच्चों को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स के लिए थोड़ा सा माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में कहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड तो आते नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको इक्वेशन और कुछ ना कुछ सॉल्व करके रिजल्ट तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपको अपने माइंडसेट में एक आइडिया रखना पड़ेगा कि पेपर में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा, हल्का फुल्का हो सकता है कि आपको 5-10 मिनट बाकी 2 सब्जेक्ट से टाइम निकाल के इस पेपर को अटेम्प्ट लेते वक्त जो है टाइम अफोर्ड करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। अगर आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जो बच्चे रिलैक्स रहे, आराम से करते रहे, तो उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबली उन डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। बट कुछ बच्चे पैनिक में आ गए। अब ये रिलेटिव बात है, जिन बच्चों की थोड़ी कम प्रैक्टिस थी उनको थोड़ा पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। बाकी फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर पिछले सालों के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट वैसे ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऐसे पेपर पिछले सालों में भी इस टाइप से पूछा गया है। अब मैं लास्ट में जो है वापस एक बार डॉक्टर सोनल राजौरा सर को इन्वाइट करूँगा, वो आपको कुछ और बातें बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जो आपने एक शॉर्ट एनालिसिस आज के पेपर्स का दिया, डेफिनेटली अगले महीने और आगे 2 और अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स को इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ट्रेंड रहा इस बार फैब अटेम्प्ट में मैथ्स थोड़ा सा लेंदी रहा हर एक पारी में, लेकिन वो जो टाइम ज़्यादा लग रहा था वो केमिस्ट्री और फिजिक्स ने किसी तरह से सप्लीमेंट कर दिया। तो आप अच्छे से प्लान करते रहिए, आगे के अटेम्प्ट्स और आप बेहतर तरीके से दीजिए। इन अटेम्प्ट से आप अच्छा स्कोर और मार्क्स तो पा ही लेंगे, लेकिन और एक चीज़ जो आप पा सकते हैं वो है कि हम अगले अटेम्प्ट्स में क्या और करें जिससे हमारा और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आए। तो अपनी मिस्टेक एनालिसिस, एरर एनालिसिस जरूर करते रहिए, और इन चीज़ों को आगे जो अभी कमियां रह गई है आगे उसमें सुधार करके और बढ़िया स्कोर करिए। अभी आपकी एंग्जाइटी लेवल कितने परसेंटाइल आएंगे ये जरूर हाई होगी, तो इसको दूर करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, आप एलन की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर परसेंटाइल प्रेडिक्टर लगा है, आप उसे यूज़ करिए। और ये एग्ज़ाम अभी पहला फेब का अटेम्प्ट ख़त्म हुआ है, हमें अभी और 3 अटेम्प्ट देने हैं, फिर जेईई एडवांस भी देना है। तो लगकर तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।